Bismillahirrahmanirrahim. Now, student, today I will let you know about C++ language, input-output handlings. At the beginning, आपने जो है इसकी कुछ लेक्चर्स समझे हुए हैं, जैसे कि आपका हैश इंक्लूड है और हैश जो है प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टरीज होता है. Now today I will let you know about कि हम कमिट कैसे करते हैं और कमिट करने के बाद जो हमारे इनपुट आउटपुट हैंडलिंग्स में जो इनपुट होते हैं और आउटपुट होते हैं C++ लैंग्वेज में. आज आपको ये एक्सप्लेन करेंगे. अच्छा स्टूडेंट, आप लोगों को पेज नंबर बता देता हूँ. काइंडली आप पेज नंबर जो है ओपन कर लें. जहां तक हमने पढ़ा था उसके आगे आज हम स्टार्ट करेंगे. पेज नंबर है आपका 50. पेज नंबर है आपका 50. ये है आपका कमिट स्टेटमेंट इन C++. देखिए ये पेज नंबर 50 है. यहाँ तक हमने पढ़ लिया था. हम इसके नीचे पढ़ रहे हैं. आप लोगों को नजर आ रहा होगा. Now students, I will let you know about commit statement in C++. देखिए स्टूडेंट्स, कमिट्स क्या होता है और स्टेटमेंट आपको पता है. जब हम कोई भी इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शन या हिदायत देते हैं वो हमारी क्या बनती है, स्टेटमेंट बनती है. इज दैट क्लियर? अब समटाइम जब हम C++ लैंग्वेज में समटाइम जब हमें कोई हेडिंग्स डालनी होती है या हम कोई जो है ऐसी चीज शो कर रहे हैं जो हम चाह रहे हैं कि हमारा जो कंपाइलर है उसको इग्नोर कर दे, उसको एग्जीक्यूट ना करे, तो कमिट स्टेटमेंट क्या करती है? द कमिट स्टेटमेंट आर दोज स्टेटमेंट दैट आर इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर. देखें, इग्नोर क्या कर देता है? उस स्टेटमेंट को कंपाइलर इग्नोर कर देता है और उसको एग्जीक्यूट नहीं करता है. दिस स्टेटमेंट डू नॉट एग्जीक्यूट. Through commits, the program give special remarks the statement for their convenience in C++. अब देखें बेटा, यहाँ पर जो C++ लैंग्वेज में कमिट्स करने की कमांड है वो दो है. एक सिंगल लाइन कमिट, कि आपको जब सिंगल लाइन कमिट करनी हो वो कैसे करते हैं, और मल्टी लाइन कमिट. अब देखें, सबसे पहले जब हम सिंगल लाइन कमिट करते हैं, जब आप कोई लाइन लिखते हैं तो आप यूज कीजिएगा बैकस्लैश स्पेस. It is used to single line explanation with the help of double slash. सही बेटा, डबल स्लैश आप यूज करोगे एज अ सिंबल इन द प्रोग्राम और यूज अ सिंगल लाइन कमिट. दैट कीप इन माइंड कि जब आपको सिंगल लाइन कमिट यूज करेंगे, जब आपने सिंगल लाइन कोई भी सिंगल लाइन आपने कमिट यूज करनी है कि आपका कंपाइलर उसको एग्जीक्यूट ना करे, तो हम क्या करेंगे? डबल स्लैश. इज दैट क्लियर? अब मेरी बात को समझे. देखिए कंपाइलर क्या करता है? कंपाइल करता है जो आप प्रोग्राम रिटर्न करते हो, और प्रोग्राम किसमें आप रिटर्न करते हो? जो आपका सोर्स कोड होता है उसको क्या करेगा कंपाइलर? जब आप एक चीज कमिट कर दोगे तो उसको वो इग्नोर कर देगा और वो आगे बढ़ जाएगा. लेट्स सपोज आपकी जो ये हेडिंग लिखी हुई है कमिट स्टेटमेंट C++, अगर मैं यहाँ दो बैक स्लैश एट द बिगिनिंग लगा दूंगा तो कंपाइलर इस लाइन को क्या करेगा स्टूडेंट्स? इसको इग्नोर कर देगा. नाउ अब हम डबल लाइन कमिट्स के बारे में पढ़ते हैं. अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको इसका सिंटैक्स बता दूं. देखिए सिंगल लाइन कमिट्स में हमने क्या किया? डबल स्लैश लगा दिया. सही है बेटा? अब देखो जैसे हमारा ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, इनफ. देखिए जैसे ये हमारा प्रोग्राम लिखा हुआ है हैश इंक्लूड IOStream. आई टोल्ड यू हैश क्या होता है बेटा? प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टरीज. इसमें तमाम आपकी लाइब्रेरीज इंक्लूड होती है जो आपके इनपुट आउटपुट स्ट्रीम में होती है. और स्ट्रीम क्या होता है? स्ट्रीम को हम कहते हैं फ्लो ऑफ डेटा. स्ट्रीम को हम क्या कहते हैं बेटा? फ्लो ऑफ डेटा. ये पहले सारा मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं. अब देखिए हमने क्या किया, इस लाइन को कमिट कर दिया. कंपाइलर क्या करेगा? यहां से एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा. ऊपर ये जो दो लाइन है इसको इग्नोर कर देगा. अब सेम यही प्रोसेस आपका मल्टी लाइन कमिट्स में हो रहा है. अब देखिए मल्टी लाइन कमिट्स में क्या हो रहा है? आपने जब देखे दो लाइन कमिट्स करनी हो तो हम करेंगे बैकस्लैश स्टैटिक मल्टी लाइन कमिट्स. जो भी आपने लिख दिया, फिर उसके बाद यहाँ स्टैटिक एट द बिगिनिंग था, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे लास्ट में था, यहाँ पहले आ जाएगा और बैकस्लैश से हम क्लोज कर देंगे. इससे आपका क्या होगा? इट इज यूज्ड टू मल्टी लाइन एक्सप्लेनेशन. इसका ये सिंबल है. स्टूडेंट देखिए, दैट कीप इन योर माइंड, सिंगल लाइन कमिट मल्टी लाइन कमिट दोनों का काम एक ही है. लेकिन सिंगल लाइन कमिट क्या कर रहा है? सिंगल से आपको पता चल रहा है कि एक लाइन कमिट करनी है, और मल्टी का मतलब एक से ज्यादा. और ये इसका बेटा सिंटैक्स लिखा हुआ है. इज दैट क्लियर? अच्छा, हम थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं.
अब देखिए बेटा, आपने सिंगल लाइन कमिट पढ़ लिया, आपने डबल लाइन कमिट पढ़ लिया, आपको पता चले कि कंपाइलर इस लाइन को इग्नोर कर देगा और फर्दर एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी इनपुट फंक्शंस क्या होते हैं। देखिए इन C++ लैंग्वेज आई टोल्ड यू एट द बिगिनिंग अबाउट इनपुट आउटपुट हैंडलिंग, और ये जो चैप्टर है ये किस पे बेस करता है बेटा, आपका इनपुट आउटपुट हैंडलिंग। स्टूडेंट यू शुड नो अबाउट द इनपुट आउटपुट हैंडलिंग इन C++ लैंग्वेज। अगर आपको इनपुट आउटपुट हैंडलिंग के बारे में नहीं पता है, इट विल बी मच मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड C++ लैंग्वेज एंड परफॉर्म योर सोर्स कोड। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने जो सोर्स कोड जो परफॉर्म कराना है, जो एग्जीक्यूट करवाना है, एट द बिगिनिंग यू शुड नो अबाउट द इनपुट फंक्शन एंड आउटपुट फंक्शन। अब देखिए जो आपके इनपुट फंक्शन होते हैं ये दो होते हैं। अभी पहले मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सी इन स्टेटमेंट, ठीक है बेटा। अब देखिए ये जो सी इन स्टेटमेंट है इसको क्या करता है, कंपाइलर पहले से डिफाइन रखता है, ऑलरेडी डिफाइंड फॉर कंपाइलर। अब जो आपका सी इनपुट है कंपाइलर के अंदर ये पहली सी चीज डिफाइन की गई है, जिसको हम स्पेशल या कीवर्ड्स भी कहते हैं। दैट क्लियर। अब सी इन क्या है बेटा, जब हम हैश इंक्लूड लाइब्रेरीज करते हैं उसके अंदर तमाम इनपुट आउटपुट ये लाइब्रेरीज के पहले से कंपाइलर के अंदर मौजूद होती है। अब सी इनपुट क्या बेटा, प्री डिफाइंड। प्री डिफाइंड का मतलब पहले से एक चीज डिफाइन की गई है, और किसने डिफाइन की गई है, आपकी कम्युनिटी ने। जो आपके साइंटिस्ट हैं, जो C++ लैंग्वेज जिन्होंने इन्वेंट की है, वो पहले से प्री डिफाइंड ये चीज हुई भी है। ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली जब आप कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, डेटा के लिए असाइन करते हैं कोई जो भी आपका कीवर्ड्स हो विद द एक्सट्रैक्शन दैट कीपिंग योर माइंड स्टूडेंट। देखिए जब हम सी इनपुट की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए सी इनपुट के साथ हम इसको क्या कह रहे हैं बेटा, एक्सट्रैक्शन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं बेटा, एक्सट्रैक्शन कह रहे हैं। अब ये एक्सट्रैक्शन क्या करता है, इसको हम एक्सट्रैक्शन भी कहते हैं और ऑपरेटर्स भी कहते हैं। देखिए दैट कीप इन योर माइंड, जो ऑपरेटर्स होते हैं वो ज्यादातर हमेशा दो सिंबल्स में आते हैं। ये ऑपरेट्स करते हैं, और क्या ऑपरेट्स करते हैं, ये अलाउ करता है यू टू एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइसेस। स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइसेस हम पहले से पढ़ चुके हैं, जो हमारी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज होती है, जो C++ लैंग्वेज के अंदर पहले से इंक्लूड होती है, उनको हम क्या कहते हैं बेटा, अलाउ करता है। देखिए ये जो आपका सी इनपुट स्टेटमेंट है, ये एक्सट्रैक्शन, ये पहले से प्री डिफाइंड है। अब ये ऑपरेटर्स क्या कर रहा है, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस को अलाउ कर रहा है कि भाई हमने क्या किया, हमने यहाँ पर जो इसका ये सिंटैक्स है, हमने यहाँ पे सी इनपुट दे दिया। अब एक्सट्रैक्शन क्या कर रहा है, इसको अलाउ कर रहा है, और सी थोड़ा सा नीचे कीजिएगा, बिल्कुल और नीचे कीजिएगा। अच्छा सही, टॉप पे कीजिएगा, बैक स्पेस कीजिएगा, प्लीज बैक स्पेस यहाँ पे सेकंड पे, हाँ दोबारा बैक स्पेस कीजिएगा, प्रीवियस जी, फ्रंट दोबारा आइएगा, चले गए। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट, ये यहीं पर रखिएगा, ये इसका सिंटैक्स है, ये इसका सिंटैक्स है। सी इनपुट एक्सट्रैक्शन वेरिएबल आप जो भी दो, फिर आप इसको टर्मिनेट कर रहे हो, सेमीकोलन से आप क्या कर रहे हो बेटा, इसको टर्मिनेट कर रहे हो। सिंपल बताने का मकसद ये है कि सी इनपुट पहले से प्री डिफाइन होता है, आपके कहां पर, आपके कंपाइलर में प्री डिफाइन होता है, और ये क्या काम करता है, ये आपको जो आप इनपुट दे रहे होते हो वो आपको जो है मजीद एग्जीक्यूट करके बताता है। सही है बेटा, जो भी वेरिएबल हो। ये पहला फंक्शन का पहला इनपुट है, नीचे कीजिएगा। अब आ जाता है बेटा गेट। देखिए बेटा गेट सी एच, देखिए बेटा सी एच क्या है, आपका वेरिएबल है, इसको हम चार भी कहते हैं। सी एच आपका वेरिएबल है, हम इसको चार भी कहते हैं। ये डेटा टाइप में से होता है। डेटा टाइप बहुत किस्म की होती है, देयर आर सेवरल डेटा टाइप्स, जैसे जस्ट लाइक आपका इंटीजर्स होता है, आपका डबल फ्लोट होता है, आपका वेरिएबल होता है, आपका बुलियन होता है, 0 1, ये आपका क्या होता है बेटा, ये डेटा टाइप्स होती है। अब चार में बेटा ऑब्वियसली जब मैं चार की बात कर रहा हूं तो यहाँ पर कोई भी मैं गेट कैरेक्टर ले सकता हूं। सही है बेटा, चार का मतलब गेट कैरेक्टर। अब ये पहले से देखिए क्या है, गेट कैरेक्टर
फिर हमने पैरेंथेसिस लगा दिए, ये पहले से प्री डिफाइन है किसके पास, कंपाइलर के पास। जब आप ये कमांड लिखते हो कंपाइलर क्या करेगा, इसको पहले से प्री डिफाइन कर लेगा। सही है बेटा। अब देखिए यहाँ पर जो हम लिखते हैं हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रिंग, यहाँ पे अब एक और चीज हमें इंक्लूड करवानी पड़ रही है जिसको हम कह रहे हैं कॉनियो। हम इसको स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं, कॉनियो डॉट एच। हम क्या कह रहे हैं बेटा, इसको कॉनियो डॉट एच कह रहे हैं। सही है बेटा। अच्छा मैं इसको मजीद अभी आगे एक्सप्लेन करता हूँ कॉनियो डॉट एच को। अब जब आप कभी भी गेट कैरेक्टर करवाते हो तो आपने एक और लाइब्रेरी इंक्लूड करानी है, उस लाइब्रेरी का नाम है कॉनियो डॉट एच, एच फॉर हेडर फाइल, एच फॉर हेडर फाइल। इज दैट क्लियर। अब ये इसका पूरा सिंटैक्स लिखा हुआ है किस तरीके से हमें कोई भी कैरेक्टर गेट करवाना होता है। इज दैट क्लियर। अच्छा मैं मजीद सिंटैक्स में नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ आप लोग ये समझे कि गेट कैरेक्टर क्या होता है। एट द बिगिनिंग जो मैंने आपको बताया एक्सट्रैक्शन, जो इनपुट आउटपुट हैंडलिंग्स में एक्सट्रैक्शन क्या होता है। देखिए बेटा गेट कैरेक्टर प्री डिफाइंड फंक्शन है। प्री डिफाइंड आई टोल्ड यू एट द बिगिनिंग, एज प्री डिफाइंड ऐसे फंक्शन होते हैं जो कंपाइलर पहले से प्री डिफाइंड कर रखे होते हैं, जो अपने कम्युनिटी ने जो अपने हमारे लिए बनाए हैं, और कंपाइलर को ये चीज पता होती है कि भाई इसका क्या काम है। इज दैट क्लियर। इज डिफाइंड इन कॉनियो डॉट एच। अब देखें कॉनियो मीन्स कंसोल, आई फॉर इनपुट, ओ फॉर आउटपुट और एच फॉर हेडर फाइल। इज दैट क्लियर। दोबारा देख लें, कॉनियो मीन कंसोल, आई फॉर इनपुट, ओ फॉर आउटपुट और एच फॉर हेडर फाइल। इट इज यूज्ड टू गेट सिंगल दैट कीप इन योर माइंड, जब हम चार को गेट करते हैं सिर्फ हम सिंगल कैरेक्टर गेट कर सकते हैं, मल्टी कैरेक्टर गेट नहीं कर सकते, सिर्फ हम सिंगल कैरेक्टर गेट कर सकते हैं। कीबोर्ड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, एग्जीक्यूट ऑब्वियसली जब आप अपना प्रोग्राम को रन करवाते हैं। द एंटर कैरेक्टर इज नॉट प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। एंटर कैरेक्टर पहले से स्क्रीन में प्रिंट नहीं होता है। आप किस तरीके से इसे गेट करते हैं, इट इज यूज, आपने उसको जो आउटपुट स्क्रीन में जो आउटपुट है वो होल्ड होगा अंटिल, जब तक के यूजर प्रेस एनी की, जब तक आप कीबोर्ड की कोई की प्रेस नहीं करोगे या आपको आउटपुट नहीं देगा। इज दैट क्लियर। दैट कीप इन योर माइंड, जो बुनियादी बात है गेट कैरेक्टर के लिए सिंगल कैरेक्टर होगा, और जब तक आप खुद से कोई की प्रेस नहीं करोगे या आपका आउटपुट नहीं देगा। स्टूडेंट आज आपको मैंने सिंगल लाइन कमिट समझाया, डबल लाइन कमिट समझाया, जो कि कंपाइलर इसे इग्नोर कर देता है। आपको मैंने इनपुट हैंडलिंग्स के दो फंक्शंस बताए जो कि कंपाइलर के अंदर पहले से प्री डिफाइंड है। एक का मतलब है सी इन एक्सट्रैक्शन और दूसरा है गेट कैरेक्टर्स। अब मैं आपको सिर्फ बाकी के जो मेरे आउटपुट फंक्शंस हैं मैं आपको सिर्फ उसके नाम बता देता हूं, फिर हम नेक्स्ट मजीद क्लास में इंशाल्लाह हम इसको समझेंगे। देखिए बेटा अभी जो आपके आउटपुट फंक्शंस होते हैं देयर आर 5 आउटपुट फंक्शंस, और जो इनपुट फंक्शंस होते हैं वो 3 होते हैं। अभी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, नेक्स्ट क्लास में करूंगा। सिर्फ अभी मैं इनपुट फंक्शंस ही आपको रखूंगा। नीचे कीजिएगा काइंडली, और नीचे कीजिएगा। देखें अब यहां पर अगर मैं सी आउट की बात करूं, ये क्या है, कैरेक्टर आउटपुट है। इज दैट क्लियर। थोड़ा सा समझ लें, ये मजीद मैं आपको समझाऊंगा जब इंशाल्लाह हमारी फिजिकल क्लास होगी। अब देखिए पुट एस, एस का मतलब क्या होगा बेटा, स्ट्रिंग। एस का मतलब क्या होगा बेटा, स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग में हम क्या करते हैं, बंच ऑफ कैरेक्टर। देखिए जब हम CHAR ले रहे हैं एट द बिगिनिंग, 4 का मतलब होता है ओनली 1 कैरेक्टर, और जब हम स्ट्रिंग की बात करते हैं एस का मतलब स्ट्रिंग, तो इसके अंदर क्या होता है बेटा, बंच ऑफ कैरेक्टर, यानी कि बहुत ज्यादा कैरेक्टर, एक पूरी लाइन आ सकती है, पैराग्राफ आ सकती है। तो ये चीजें हमें समझनी पड़ेगी। और इसकी बेटा दैट कीप इन योर माइंड के पुट एस का क्या मतलब है, गेट 4 का क्या मतलब है, ये आपको चीजें समझ में आए कि भाई गेट 4 से मतलब हो रहा है कैरेक्टर, CHAR कैरेक्टर, और हम एक ही ले सकते हैं। और जब पुट एस आ रहा है तो उसका मतलब स्ट्रिंग, इसका मतलब बंच ऑफ कैरेक्टर, एक से ज्यादा। नाउ होपफुली आप लोगों को समझ में आया हो। इंशाल्लाह जब हम हमारी फिजिकल क्लास होगी तो इसको मजीद हम एक्सप्लेन करेंगे जो हमारी आउटपुट हैंडलिंग है। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।